हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आपका आपके चैनल नन्ही तूलिका सपनों की उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब कक्षा 3 का विषय हमारा परिवेश का पाठ 1 हमारा परिवार पढ़ेंगे। जैसा कि अप्रैल से आपका नया सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में आप नई कक्षा में चले गए हैं। नई कक्षा की किताबें तो आपको मिल ही चुकी होंगी और उम्मीद है बच्चों आपने उन किताबों को सहेज कर और सुंदर बनाए रखने के लिए उस पर कवर भी लगा लिया होगा। सुंदर सुंदर नाम, विषय का नाम, माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम, सब कुछ आपने उसमें लिख दिया होगा। मुझे ये भी पता है कि आपने खुशी से सारे पन्ने पलट लिए होंगे, हर चित्रों को देख लिया होगा, कुछ कुछ चीज़ों को तो समझ भी लिया होगा। तो बच्चों, और आपकी समझ बढ़ाने के लिए, आपकी पाठ पे और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिससे आप घर बैठे आराम से पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका विषय में आपका पाठ जो पहला दिया गया है, हमारा परिवार। तो सभी अपनी अपनी बुक्स को जल्दी जल्दी खोल लें, किताबों को खोल के और पहला पाठ निकाल लें। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि ये आपका पाठ 1 हमारा परिवार है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया है। आप देख रहे हैं एक गांव का चित्र है जिसमें बहुत लोग हैं और वो अपने अपने कामों को कर रहे हैं। कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई बच्चों से बात कर रहा है, कोई पानी ला रहा है। मतलब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा घर भी है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये घर किसका है और ये लोग कौन हैं। तो चलिए ये जानने के लिए हम पाठ साथ साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप ध्यान दीजिए। यह चित्र मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में है उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और भाई मोनू। तो बच्चों आप जान गए ना ये लोग कौन है। ये सभी लोग मधु के परिवार के हैं। उनके दादा, दादी, माँ, पापा और भाई। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये परिवार क्या होता है। हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ घर में रहते हैं। दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची। किसी किसी के घर में बस मम्मी, पापा और भाई बहन होते होंगे। तो वो लोग जो एक साथ घरों में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिल बांट के काम करते हैं और हर परिस्थिति में हर समय एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो परिवार कहलाता है। तो ये जो चित्र है ये मधु के परिवार का है। यहाँ पे आपके लिए भी कुछ पूछ रखा गया है। क्या है? आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हैं हरे रंग का और उसमें पूछा गया है तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनके नाम यहाँ लिखो। ये तो ऊपर मधु के परिवार का है। अब आपको आपके परिवार में भी बताना होगा। कुछ बच्चों के घर दादा, दादी, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, भाई, बहन सब लोग होंगे, बुआ। और कुछ बच्चों के घर मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे। तो आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं और नाम ऐसे लिखने हैं कि उनके संबंध बताते हुए लिखने हैं। जैसे दादा, उनके आगे उनका नाम, दादी उनका नाम, माँ उनका नाम। इस तरह से बच्चों आप इस बॉक्स को भरेंगे। तो अब आपने ये पहले पृष्ठ पे जो भी चीज़ें दी थी उसको समझ लिया है, चित्र को देख लिया है। अब हम दूसरे पृष्ठ मतलब कि दूसरे पेज या दूसरे पन्ने पे आते हैं। तो बच्चों अब दूसरा पन्ना खोलिए आप अपनी किताब का। यहाँ दिया है मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है। वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज आई, दादाजी की दवा का पर्ची तो घर पर ही रह गया है। दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलट कर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई।
दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी को साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तो बच्चों, इस पेज पे जो जानकारियाँ हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मधु जो है वो अपने दादाजी के साथ बाजार जा रही है। और बाजार से दादाजी को क्या क्या लाना है? शक्कर। शक्कर मतलब चीनी, नमक, सरसों का तेल। और माँ ने क्या बोला है लाने के लिए? मोनू के लिए पेन लाने के लिए और धागे लाने को बोला है। मधु को क्या खरीदना है? पेंसिल बॉक्स खरीदना है। तो वो भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। तब तक दादी जी की दवाइयाँ भी मोनू को याद आती हैं। वो दौड़ते दौड़ते पीछे से दादाजी और मधु को बुलाता है और दवा की पर्ची उनको देता है। दादाजी दवाइयाँ खरीद के मोनू को दे देते हैं। मोनू वापस घर आता है और दादी को दवाइयाँ खिला देता है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दादाजी घर के सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, घर के सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से और क्या बताया गया है कि दादाजी घर के मुखिया हैं। तो बच्चों, ये मुखिया क्या होता है? मुखिया घर के मुखिया वो लोग होते हैं जो कि सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और घर के सभी खर्चों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आपने ये मधु के परिवार के बारे में जाना। नीचे मधु की दोस्त शीतल के परिवार के बारे में भी बताया गया है। वहाँ पे शीतल के परिवार में उसकी जिम्मेदारियाँ कौन संभालता है? उसकी माँ संभालती है। क्यों? क्योंकि शीतल के पापा और चाचा क्या करते हैं? बाहर शहर में काम करते हैं। अब आपसे यहाँ फिर पूछा गया है, एक छोटा सा बॉक्स है और उस बॉक्स में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और क्यों? तो बच्चों, आपने ये पृष्ठ पढ़ने के बाद, ये पेज पढ़ने के बाद ये जान लिया कि मुखिया क्या होता है और घर में मुखिया कौन होता है। तो आपके घर में भी जो आपके घर की सारी जिम्मेदारियां निभाता है, जो सबका ध्यान रखता है, सभी खर्चों को देखता है, वो क्या होता है? वो घर का मुखिया होता है। तो आपको उनका नाम लिखना है, उनका संबंध बताना है और उनके बारे में लिखना है। अब हम दूसरे पृष्ठ पे चलते हैं। तो अब हम अगला पृष्ठ खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पे है, बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुंचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी, पानी के साथ क्या दें? तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में और क्या क्या काम करते हैं चित्र में देखो। मैंने खेत में पानी डाल दिया है। लो, मैंने कपड़े तह करके रख दिए हैं। आओ हम दोनों मिलकर बिस्तर लगाएं। मैंने गाय को चारा दे दिया है। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे घर के छोटे भी, मधु और मोनू भी अपने अपने काम को घर में करते हैं। तो यहाँ पे आपसे भी पूछा गया है कि घर के किन किन कामों को तुम मिलकर करते हो। तो आपको यहाँ बताना है कि आप घर के किन किन कामों में बड़ों की मदद करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर प्रेस इस्त्री भी करते हैं। माँ, मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं।
परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। यहाँ बताया गया है कि मोनू के पिताजी कपड़ा प्रेस करने का, इस्त्री करने का काम करते हैं और उनका सहयोग माँ, मधु और मोनू तीनों मिलकर करते हैं। मोनू ने अपने पापा से कपड़ों को इस्त्री करना सीख भी लिया है और परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे दादाजी के सहयोग के लिए मधु और मोनू क्या करते हैं, दोनों मिलकर दादाजी के साथ पौधों की देखभाल करते हैं। अब हम दूसरे पन्ने पे आएंगे। जल्दी से अब पाठ का दूसरा पन्ना खोल लीजिए। यहाँ पूछा गया है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई कार्य करता है? यदि हाँ, तो क्या? दूसरा प्रश्न है, इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तो बच्चों, जैसे मधु और मोनू के परिवार के बारे में बताया गया है, वैसे आपको भी यहाँ अपने परिवार के बारे में बताना है कि आप अपने परिवार में क्या काम में सहयोग करते हैं और कौन सा काम मिलकर परिवार के सभी सदस्य एक साथ करते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, परिवार पहली पाठशाला। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी एवं दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे आप क्या समझे कि परिवार का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब कि अगर परिवार नहीं होता तो हमारे बहुत से काम, हमारी बहुत सी ज़रूरतें नहीं पूरी होती और शायद हम अकेले होते। हर चीज़ों के लिए हमें अकेले मेहनत करनी होती, पर परिवार के सहयोग से हमें खाना पीना, हमें प्यार, स्नेह, हमें आदर और भी बहुत सारी ज़रूरतों के सामान और बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं और खुशी से रहते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके पास परिवार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बीमारी में उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए, उनके काम में हाथ बटाने के लिए कोई नहीं होता। वो दूसरों पे निर्भर होते हैं, गरीबी में होते हैं, भीख मांगते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसलिए बच्चों, हम सबके जिसके पास भी परिवार है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और सबको परिवार की भूमिका को समझनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे आपके लिए दिया गया है एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें एक चित्र आप देख रहे हैं। मुझे लगता है आप झट से पहचान गए होंगे कि ये चित्र किसका है। हाँ, ये चित्र गुल्लक का है और ये गुल्लक किसका है, गुल्लक खुद बता रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ। ये अपने ये अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊंगा तो सारे पैसे से अपने लिए पढ़ने की एक मेज खरीदेंगे। कितनी अच्छी बात है ना ये। आप सब भी बहुत सारे पैसे बचाते होंगे। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? यदि हाँ, तो उसमें बचाए पैसे का तुम क्या करोगे? तो बच्चों, अब तो ये आपको सोचना होगा कि आप अपने बचाए हुए पैसे का क्या करेंगे, क्योंकि मधु और मोनू तो अपने लिए पढ़ने की मेज खरीदेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और क्या सीखने को मिल रही है कि हमें परिवार का एक गुण ये होता है कि हम बचत से काम करें, अपने पैसे को बचाएं और उसको सही चीज़ में, अपनी ज़रूरत की चीज़ों में लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ 1 हमारा परिवार ख़त्म हो रहा है और
पाठ के समाप्त होने के साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सी नई नई जानकारियाँ पाई, परिवार की भूमिका के बारे में जाना, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बारे में जाना, विभिन्न सदस्यों के कामों के बारे में जाना और परिवार का जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में जाना, पैसे बचत करने के बारे में जानी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पे इकट्ठा की। तो इस तरह से आपका ये पहला पाठ समाप्त हो रहा है। पाठ का प्रश्नोत्तर भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए सबसे पहले आप इस पाठ को अब दोबारा पढ़िए, उन चीज़ों को समझिए और बॉक्स में जितने सारे प्रश्न दिए हुए हैं उनको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में हल कर लीजिए या फिर पुस्तक में ही आप उसको भर डालिए। तो बच्चों, ये यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर है और सही गलत के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, पूरे कराए जाएंगे। तो अब आप सब पढ़ डालिए ये सब और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।